नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग रासो साहित्य और फागु काव्य पढ़ेंगे। रासो साहित्य में पहली रचना है पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता हैं चंदबर दाई, जिनका काल है 1168 ईस्वी लाहौर में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। चंदबर दाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंदबर दाई को ही कहा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है, जो निम्नांकित है। प्रामाणिक पहले देख लेते हैं। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टाड, ये पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कवि राज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बुल्लर, मुरारी दान। अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में है मुनि जिन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर था, जो कि अजमेर के राजा थे, और इनके नाना थे अनंगपाल तोमर, जो कि हस्तिनापुर दिल्ली के राजा थे, और पृथ्वीराज की माता का नाम इंद्रावती या कमला था। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग है। मुख्य छंद कवित्त, छप्पर, दूहा, तोमर, तोटक, गाहा, आर्या आदि है। पृथ्वीराज रासो में 69 समय खंड है। इसमें कैमासबद्ध सर्ग सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें 9 रस थे। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार पृथ्वीराज रासो राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी ग्रंथ है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार पृथ्वीराज रासो राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो ग्रंथ सुखसुखी संवाद में रचित ग्रंथ है। चंदबर दाई की 2 पत्नियां थी, कमला और गौरी। इन दोनों से 10 पुत्र थे। प्रिय पुत्र जल्हड़ थे। पुस्तक जल्हड़ हथ दय चली गज्जनी नृप काज। पृथ्वीराज रासो को चंदबर दाई ने पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण किया था। डॉक्टर बुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया था। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय तथा 16,306 छंद हैं। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो में 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अहोबर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं। जो पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर
रासों का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय तथा 16,306 छंद हैं। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अहोबर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है, जिसमें 19 समय है। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां बीकानेर में सुरक्षित है। चौथा संस्करण में 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। दूसरा रासो काव्य है बीसल देव रासो 1212 विक्रम संवत 1155 ईस्वी नरपतिनाल की रचना है। 4 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड बीसल देव विक्रम राज तृतीय अजमेर के राजा हैं। इनका विवाह मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से हुआ। द्वितीय खंड में रानी के व्यंग से रुष्ट होकर राजा उड़ीसा चले जाते हैं, वहां 12 वर्ष तक रहे। यह विरह काव्य है। तृतीय खंड में रानी के विरह का वर्णन है। बीसल देव का वापस आना। इस ग्रंथ में 12 मासा का प्रथम बार प्रयोग हुआ है। चतुर्थ खंड रानी राजमती पिता के साथ मायके आती है तथा बीसल देव उन्हें चित्तौड़ ले जाते हैं। बीसल देव रासों में 128 छंदों का प्रयोग किया गया है। यह काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। शुक्ल ने वीर गीत परंपरा का प्राचीन नाम ग्रंथ आचार्य शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। शुक्ल ने वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो को माना है। तीसरा है परमाल रासो, जगनिक का है, 13वीं शताब्दी। इसमें आल्हा उदल 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। इसे काव्य में आल्हा खंड कहा जाता है। सर्वप्रथम आल्हा खंड को तत्कालीन जिला न्यायाधीश चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में प्रकाशित कराया। इसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, बैसवाड़ा और पूर्वांचल है। 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये इसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। चौथी रचना खुमार रासो है। दलपति विजय 9वीं शताब्दी। शिव सिंह सेंगर ने अज्ञात भाट की रचना माना है। मेवाड़ के राजा खुमार द्वितीय के युद्धों का वर्णन है। 5000 छंदों का वर्णन है। इसमें भाषा राजस्थानी है। इसकी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्यू चित्तौड़ न आवीहूँ सावण पहली तीज। रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं अर्ध प्रमाणिक हैं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य को शुक्ल जी ने मूल साहित्य न मानकर सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है। अब हम लोग फागु काव्य देखेंगे। फागु काव्य आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हिंदी के फाग से मानी गई है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिन चंद सूरी द्वारा रचित जिन चंद सूरी फागु 1284 ईस्वी है। फागु काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य। जिन चंद सूरी में 25 छंद है। श्री स्थूली भद्र फागु का काव्य परंपरा है।
फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरि ने किया है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में, जिसमें नेमिनाथ विलास फागु 84 छंदों में वर्णित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। धन्यवाद दोस्तों।